जहां उत्तर प्रदेश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए कारोबार और उद्योग को नई गति मिल रही है और इसी क्रम में गंगा एक्सप्रेसवे राज्य के विकास की नई पहचान बनकर उभरा है। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए कारोबार और उद्योग को नई गति मिल रही है। इसी सोच के साथ तैयार गंगा एक्सप्रेसवे बदलाव की बड़ी तस्वीर बनकर सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में इसका लोकार्पण किया। ये एक्सप्रेसवे पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ते हुए व्यापार और निवेश के लिए नए रास्ते खोलने को तैयार है। मुझे खुशी है कि यूपी सरकार ने इस एक्सप्रेसवे का नाम मां गंगा के नाम पर रखा है। इसमें विकास का हमारा विजन भी झलकता है और हमारी विरासत के भी दर्शन होते हैं। मैं यूपी के करोड़ों लोगों को गंगा एक्सप्रेसवे की बधाई देता हूं। करीब 37,000 करोड़ रुपए की लागत से बना गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। 6 लेन वाला ये एक्सप्रेसवे 8 लेन तक विस्तृत किया जा सकता है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ राज्य के 12 जिलों जैसे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज के साथ सीधी कनेक्टिविटी को आसान बनाएगा। इससे उद्योग, कृषि और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को नई ऊर्जा मिलेगी। आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक्सप्रेसवे का एक नेटवर्क, हाईवे, डिस्ट्रिक्ट वे और ग्रामीण सड़कों का 4 लाख किलोमीटर का एक बेहतरीन नेटवर्क हम सबको देखने को मिल रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे से परिवहन लागत कम होगी और माल ढुलाई पहले से ज्यादा तेज हो सकेगी। एक्सप्रेसवे के किनारे विकसित होने वाले इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स क्लस्टर निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे। वाकई में बहुत शानदार एक्सप्रेसवे बना है। ये मेरठ से प्रयागराज तक की 594 किलोमीटर का जो एक्सप्रेसवे बना है, वाकई में बहुत शानदार है। अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है और ये एक्सप्रेसवे हमारे 12 जिलों को, यूपी के 12 जिलों को जोड़ता है, जिससे हम लोगों को कम समय में अच्छी दूरी, जो दूरी तय करना है वो कम समय में हम लोग पूरी कर लेंगे। तो इसके लिए हम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जल्द से जल्द सफर तय करना और काम करना हमारे लिए लायक हो गया। इसके लिए जो सरकार ने बनवाई है, योगी जी और मोदी जी जो मिलकर बनवाए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों को रोजगार बढ़ गया इससे। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के आर्थिक भविष्य की नई धुरी बनता नजर आ रहा है। आधुनिक कनेक्टिविटी, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और तेज परिवहन व्यवस्था के जरिए ये एक्सप्रेसवे राज्य को निवेश, उद्योग और रोजगार का नया केंद्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकता है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनूप कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, जब गंगा एक्सप्रेसवे की बात कही जा रही थी उस समय ही कहा जा रहा था कि निवेश बहुत ज्यादा आएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश आर्थिकी तौर पर और ज्यादा मजबूत होगा। गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद से किस तरीके की तस्वीरें निवेश को लेकर नजर आ रही हैं और इसी के साथ कनेक्टिविटी कितनी आसान हुई है? प्रदेश पूरे देश में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे वाला उत्तर प्रदेश है और यही वजह है कि बाहर की जो तमाम जो उद्योगपति हैं वो उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आज लगातार आ रहे हैं और लगातार उनकी संख्या भी बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, कनेक्टिविटी की बात करें, ये सबसे ज़्यादा बेहतर हुई है और उत्तर प्रदेश आज देश पे एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। वो चाहे
किसी भी राज्य में अगर उत्तर प्रदेश को लेकर के कनेक्टिविटी की जब चर्चा होती है तो उत्तर प्रदेश का नाम आता है। 7 उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे हैं जो संचालित हैं, कई एक्सप्रेस वे भी बन रहे हैं, उन पे काम चल रहा है। यानी कहीं न कहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात करें, ठीक उसी प्रकार से कनेक्टिविटी की बात करें। और जब भी किसी राज्य की कनेक्टिविटी अच्छी होती है, एक्सप्रेस वे वहाँ पर ज़्यादा होते हैं, आने जाने के संसाधन ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर रोजगार बढ़ता है, लोगों को संसाधन बेहतर वहाँ पर उपलब्ध हो जाते हैं। आप देखिए गंगा एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी पूर्वांचल से लगा करके पश्चिम तक एक धुरी का काम करता है। आप समझिए मेरठ से लगा करके प्रयागराज तक 12 जिलों से होकर के निकलता है। सबसे ज्यादा अगर दूरी इसमें है तो हरदोई की होती है, क्योंकि इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन भी हरदोई में ही किया था, वहां पर 29 अप्रैल को। तो आप ये समझिए किस तरीके से बेहतर कनेक्टिविटी बढ़े, और ये सरकार की मंशा भी साफ रही है कि जो बाहरी उद्योगपति हैं वो उत्तर प्रदेश में निवेश करें। निवेश करने के साथ साथ उनकी सुरक्षा, बेहतर कनेक्टिविटी, रोडों का जो जाल है वो बेहतर हो, आने जाने के संसाधन बेहतर हो, और सबसे बड़ी जो समय का जो सबसे बड़ा ध्यान रखा गया। आप समझिए कि जो मेरठ से लगा के प्रयागराज तक दूरी कम से कम 12 से 14 घंटे का होता था, अब 6 से 7 घंटे में आप मेरठ से प्रयागराज पहुंच सकते हैं। तो समय की सबसे बड़ी बचत है। अब जब समय की बचत है तो निश्चित रूप से तमाम जो उद्योग हैं उनमें बेहतर काम हो सकता है। जो माल भाड़ा आप समझिए कि 12-14 घंटे लगते थे जिस सामान पहुंचने में, अब वो 6 घंटे में एक दूसरे के जिले में मेरठ से और प्रयागराज पहुंच जा रहा है। तो ये उद्योगपतियों के लिए भी बेहतर है, और आने वाले जो समय में आप समझिए कि जो 12 जिलों से निकला है वो तो उनके लिए तो बेहतर ही है। और आप समझिए कि करीब 25 से 30 किलोमीटर का आसपास रेंज की ओर बात करें तो तमाम ऐसे और जिले हैं, कानपुर देहात, कानपुर की बात करें, वो भी कहीं ना कहीं इस एक्सप्रेस वे से उनको लाभ मिलेगा। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है अनूप, जाहिर सी बात है कि निवेश बढ़ेगा, उद्योग खुलेंगे, और इसी के साथ रोजगार को लेकर भी जो तस्वीरें उत्तर प्रदेश की जनता उम्मीद कर रही है वो नजर आएगी। अगर बात कर ले गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद, तो रोजगार को लेकर किस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता उम्मीद कर रही है, और आने वाले समय में रोजगार कितना सृजन होगा? देखिए, रोजगार को लेकर जब बेहतर कनेक्टिविटी होती है तो रोजगार ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है, ग्रोथ कर रही है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना है। वो इसी तरीके से, चाहे वो सुविधाओं की बात करें या फिर ये एक्सप्रेसवे की बात करें, रोडों की जाल की बात करें, अब गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे तमाम जो उद्योग हैं वो लगाए जा सकते हैं, तमाम कनेक्टिविटी बढ़ेगी, और जिन जिलों से होकर निकला है उन जिलों को भी बेहतर तरीके से लाभ होगा, उन जिलों में उद्योग बढ़ेगा, उन जिलों में सुविधाएं बढ़ेंगी, और आपसी जो कनेक्टिविटी जिसकी बात कर रहे थे वो इन जिलों को जोड़ता है। तो कुल मिला के सुखद यात्रा भी हो सकती है, सुरक्षित यात्रा है, और लोगों को जोड़ने के लिए समय की बचत है। हर तरीके से कहीं ना कहीं आने वाले समय में या फिर वर्तमान में लोगों को लाभ मिलना शुरू हो जा चुका है। इस बेहतर कनेक्टिविटी से उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो बाहरी उद्योगपति हैं, इसका जो ढांचा बनाया गया है उत्तर प्रदेश में, 7 जो एक्सप्रेसवे संचालित हैं, जिसको लेकर उद्योगपति तो निवेश कर ही रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, उद्योगपति हैं, उनको भी इस पे लाभ कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से मिल रहा है। ट्रांसपोर्ट जो उद्योग लगाने वाले लोग हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, उनको भी कहीं ना कहीं लाभ मिल रहा है। उनकी सुरक्षित गाड़ी से लगा करके वहां पर समय की जो बचत है उनका भी कहीं ना कहीं रोजगार बढ़ा है। तो कुल मिला के एक्सप्रेसवे, चाहे गंगा एक्सप्रेसवे हो या फिर उत्तर प्रदेश में 7 जो संचालित एक्सप्रेसवे, कि अगर किसी भी प्रदेश या किसी भी देश की हम बात कर ले, अगर वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है तो आर्थिकी अपने आप मजबूत होती हुई नजर आती है। उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, और जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान देखे हैं इन दिनों, उन्होंने हमेशा कहा है कि उनका जो लक्ष्य है $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी, उसकी तरफ किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना है और आज वो धीरे धीरे साकार हो रहा है। हर एक्सप्रेसवे के किनारे आप देखिए वहां के
जिले के लोग किस तरीके से तरक्की कर रहे हैं, वहाँ उद्योग छोटे छोटे लगा करके एक विस्तृत वो जो समझिए कि आप मेरठ में जो उद्योग हैं, मेरठ क्षेत्र या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात हम लोग करते हैं, मेरठ के जो उद्योग हैं वो प्रयागराज कितनी आसानी से पहुंच सकते हैं और कम भाड़े में पहुंचते हैं। जब किसी उद्योग या फिर सामान का जब भाड़ा कम हो जाता है तो वो उसकी लागत भी कम हो जाती है, वो उसमें महंगाई का जो असर है वो कम होने लगता है। तो कुल मिला के जब इस तरीके से एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के हैं, गंगा एक्सप्रेस वे बना है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लागत में कमी आई है, चीज़ें सस्ती होंगी, उत्तर प्रदेश में रोजगार बढ़ रहा है और यही वजह है कि तमाम उद्योगपति आज उत्तर प्रदेश में निवेश कर रहे हैं। सुरक्षित माहौल है, बेहतर कनेक्टिविटी है और सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस वे वाला उत्तर प्रदेश बन चुका है। तो कुल मिला के योगी आदित्यनाथ का जो सपना है, जिस रास्ते पे वो चल रहे हैं, जिस रास्ते पर उत्तर प्रदेश का देश का ग्रोथ इंजन बना रहे हैं, जिसको लेकर लगातार एक्सप्रेस वे का बनना, ये उत्तर प्रदेश के वासियों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी होगी। बिल्कुल अनूप, देखना होगा आने वाले समय में किस तरीके से आर्थिकी तौर पर उत्तर प्रदेश मजबूत होता हुआ नजर आता है, क्योंकि लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ ये बार बार कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लगातार मजबूत करते रहना है। ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।